पाकिस्तान ने बैठे बैठे मोदी जी को एक ऐसा कार्यक्रम दे दिया कि अब तो वो रोके ना रोकेंगे अगले 3 साल तो। लेकिन सर ये बताओ ना, ऑपरेशन सिंदूर का अब अगला वो पड़ाव क्या लग रहा है आपको? आप तो जियो पॉलिटिक्स पे खूब अगला पड़ाव तो बहुत अच्छा है ना, अब तो ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। पाकिस्तान को सीधे सीधे कह दिया कि बेटा औकात हो तो दोबारा करके बता, हम वैसे ही मारेंगे। अब पाकिस्तान सोच रहा है कि यार हमारी एयर डिफेंस तो खत्म हो गई, एयर डिफेंस है नहीं अब हमारे पास, 3-4 उसको साल तक रीबिल्ड कुछ नहीं हो करने में सकता। अगर बहुत तेजी से काम करेगा तो भी साल भर लग जाएगा। तो साल भर तक तो वो उसकी ये स्थिति है कि भारत जब चाहे तब थपेड़ा मार दे, उसके पास कुछ नहीं करने को, उसके जहाज नहीं उड़ सकते। जैसे 10 तारीख को हुआ था, 10 तारीख को उसके जहाज उसने सारे के सारे पार्क कर दिए थे कि भैया उड़ना मत, उड़ते ही जो है वो ठोक देंगे उधर से, S-400 चलेगा, कोई भी जहाज उड़ेगा उसको ठोक देगा। तो सारे के सारे जहाज ग्राउंड कर दिए। वही स्थिति आज भी है, रनवे भले रिपेयर कर लिए हों, लेकिन एयर डिफेंस जीरो है। और ये एयर डिफेंस जीरो रहेगी, क्योंकि जितने भी बड़े सिस्टम्स थे सब डिस्ट्रॉय कर दिए। चाइनीज सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिए, अमेरिकन रेडार थे 3-4 वो पूरा बना हुआ था वो डिस्ट्रॉय कर दिए। पूरा जो इनके जो है आपकी एयर डिफेंस लाहौर की, रावलपिंडी की, कराची की, तो सब डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एयर डिफेंस को वापस बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। और आप देखिए कि इसमें चिढ़न कितनी है। वो इंडिगो वाला उतरना चाह रहा था वहां लाहौर में, उसे उतरने नहीं दिया। 300-400 आदमी जो है उसमें बैठे थे, वो उनकी जान को जोखिम डाल। नहीं, वो तो उतरने नहीं देता, आपको बंद कर रखी है। आप या तो इमरजेंसी डिक्लेयर करते तब उतरने देता, आपने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की। अगर आप ऐसी स्थिति में यही होता है, जब आप इमरजेंसी डिक्लेयर करते हो तभी फिर वो अलाउ करते हैं, वैसे नहीं करते। तो उस प्लेन ने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की, उसकी भी लेकिन गलती है, इसीलिए उनको जो है वो ग्राउंड किया गया। डैमेज तो अगर बहुत आपको हुआ इतना उसमें। खराब लग रही थी स्थिति तो आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए थी। नहीं, डैमेज तो उसमें काफी हुआ है, उसमें तो। डैमेज हुआ ना, तो वो हाँ। उन्होंने यही डिसाइड किया कि भाई हम निकाल लेंगे इसको, तो वो उनसे अंडर एस्टिमेट हुआ। तो ये तो उसमें ह्यूमन आपको एरर तो पता है नहीं ही है, है। उसमें सागरिका घोष फंसी हुई थी उसमें। हाँ, ये बाद में जानकर मुझे जो है वो बहुत दुख हुआ। हाँ। लेकिन अब अकेले सागरिका के लिए जो है वो 200 लोग और चले जाते, वो अच्छा नहीं होता। हाँ, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने तो कह दिया कि वो जो है पीओके को क्या करना है लेके, एलओसी से उधर का इलाका दे दो ना। कल ये कहा है तो पाकिस्तान को देने के ओहो, लिए। राजदीप को मैं कहता हूँ कि तूने खतरा करा रखा है। तू यहाँ कर क्या रहा है यार? चला जा पाकिस्तान। नहीं, आप लोग गलत करते हो। उसने कहा कि और वो जो है वो साथ में बोनस में तू हाइजीन वो की वजह सागरिका से को भी ले खतना जा। करा रखा। आप लोग गलत ले जाते हो, वो हाइजीन की वजह से खतना करा रखा है, आप गलत दिशा में उनके पेरेंट्स ने जो हाइजीन का जो मामला है उसकी वजह से खतना कराया था लिखा राजदीप का। था आप लोग कि उसे गलत सेंस में माय ले रहे हो। रैशनल पेरेंट्स, रैशनल। उसे तो बहुत लोगों ने ट्वीट किया कि यार क्या बकवास कर रहे हो। मेजर जनरल ढिल्लो साहब ने कल कर रखा था उसको कि यार क्या स्टूपिड लॉजिक दे रहे हो आप, कि एलओसी है जो उससे आगे का दे दो, झंझट खत्म करो। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि नेशनल टीवी पे बैठ के आप लोग ऐसी बात कैसे कर लेते हो। आपको पता नहीं कि सेंटिमेंट्स क्या हैं, हमारे देश की सरकार की फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारी कश्मीर को लेके हमारी लाइन क्या है, हम किस लाइन, हमें किस लाइन पे चलना है। आप अपने आप फॉलो ही नहीं, आप समझते ही नहीं हो कुछ देश के भाव को, भावनाओं को। और उसके बावजूद भी आप एक प्रीमियम टीवी चैनल पे आप बैठे हुए हो। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये 60 साल का हो गया राजीव सरदेसाई, ये क्यों नहीं रिटायर हुआ? 58 साल की निधि कुलपति रिटायर होगी और छा गई सोशल मीडिया में। ये कैसे चल रहा है 60 साल का? इंडिया टुडे वाले कैसे खींच रहे हैं इसे? सांसद पति है साहब, ऐसे थोड़ी है। नहीं, मैंने तो इंडिया टुडे में एक दो लोगों को जो है इस बारे में मैसेज भी करा। मैंने कहा कि भाई एक बात बताओ, आपकी पॉलिसी क्या है मीडिया इंडस्ट्री में? सर बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हालांकि 58 साल जो है बहुत जल्दी होता है। अब तो टीचर्स की भी 60-62 साल तक उम्र होगी सभी जगह। आप 58 साल की उम्र में रिटायर कर रहे हो। निधि कुलपति को तो देख के लगता भी नहीं वो 58 की है। ये 60 साल का है, बिल्कुल दिमाग इसका सठिया गया है और उल्टी सादी सीधी ये बातें करता है। इसे कैसे ढो रहे हैं वो अपने चैनल पे, अपने चैनल को दागदार कर रहे हैं काम करा के इससे। आप तो इसको बुलाओ और उसको ट्रेनिंग दो यूट्यूब चैनल चलाने की। यूट्यूब चैनल तो वो 1.5-2 साल से कोशिश कर रहा है, उसके सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ते। उसके 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर कुल है।
देखना भाई राजदीप सरदेसाई के सब्सक्राइबर कितने हैं जरा, और वीडियो बनाता है उसका कोई भी वीडियो, मुझे नहीं पता, शायद कोई 1 लाख चला होगा कि नहीं, 10-20 हजार पे चल के ठप हो जाता है। राजदीप सरदेसाई को सुनता कौन है सर, वो रवीश कुमार थोड़ी ही है। अभी तो रवीश कुमार के भी चैनल डाउन ही चल रही है। ना वो तो सभी का स्थिति, इन लोगों की सबकी ऐसी ही चल रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा ऐसा था, इसमें कुछ भी बोलो, जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें सब निगेटिव ही जा रहा है आपके खिलाफ, और इन्हें आदत है बोलने की उल्टा सीधा, तो कुछ भी बोलेंगे। 2,17,000 सब्सक्राइबर हैं राजदीप सरदेसाई के, और तो मेरे ख्याल में 6 या 7 साल हो गए इसके चैनल बने हुए, तो क्या करेगा वो? आजकल तो मेरी चैनल की जो व्यूज हैं वो रवीश कुमार के चैनल से ज्यादा चल रही हैं। नहीं, आपके तो चल ही रहे हो निश्चित रूप से। तो इसलिए रवीश कुमार को सोचना चाहिए भाई कि रवीश कुमार कम से कम कुछ तो बोल देश के हित में। नहीं, रवीश कुछ तो कुमार ने बोलना चाहिए। तुर्की पे बोला, उसने कहा कि तुर्की पे बैन लगाने से क्या होगा, एर्दोगन को जो है क्यों उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे लोग, उसका तो ये कहना है। नहीं, उसको तो कुछ इसी तरह की ही बात करनी है। वो तो कह रहा है ना कि साहब कि वो यही तो कह रहा है कि साहब कि ये डेलीगेशन भेजने से क्या होगा, मुझको भेज देते। और बाकी जो है वैसे भी लगता है कि इन लोगों के भी कुछ दिनमान ठीक नहीं चल रहे। एएनआई वाले ही ध्रुव राठी के पीछे पड़ गए, बताइए। एएनआई वाले मामले में एक चीज बड़ी गलत है सर, एएनआई की क्लिप्स तो हमने भी दिखाई है कई बार। एएनआई वाले में दिक्कत ये है कि एएनआई जिस पे कॉपीराइट भेज रहा है ना उस वीडियो पे, भाई उसे यही तो कह सकता है कि आप इसे डिलीट करो, हटाओ, है ना। वो ये कह रहा है कि हम डिलीट नहीं करेंगे, हम तो तुम्हें 3 स्ट्राइक दे देंगे, तुम्हारा चैनल बंद करा देंगे, नहीं तो हमें पैसा दो। ये सर एक तरह की ब्लैकमेलिंग है, ये बिल्कुल गलत है। आप वीडियो आपने उसे भेजा, उसने डिलीट कर दिया, खत्म हुआ किस्सा। उस वीडियो का रेवेन्यू ले लो आप, जिसमें आपकी क्लिप दिखाई हुई है। वो कह रहा है कि 45 लाख रुपए दो, 50 लाख रुपए देगा, कौन कौन यूट्यूबर देगा सर? नहीं नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा देखा नहीं मैंने क्या किया। ये तो जो स्ट्राइक का जो कॉपीराइट पे जो स्ट्राइक है वो तो यूट्यूब देता है, ये कोई डायरेक्ट थोड़ी दे सकते हैं। नहीं नहीं, उसमें होता है सर, अगर उसमें क्या होता है, यूट्यूब आपको एक मैसेज देता है कि जो आपका कंटेंट है उससे सेम मिल, ये एआई के थ्रू हो गया है पॉसिबल, कि जो आपसे मिलता जुलता कंटेंट है ना, उस मिलते जुलते कंटेंट के बारे में वो आपको बताता है। जैसे मैंने कोई वीडियो बनाई थी, मैंने वो चित्रा सरवारा, क्या नाम है वो, जो चुनाव लड़ी थी वहां से, हरियाणा से, उनकी बेटी नेता की, उसके लाइफ पे मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत बढ़िया। उसने अपने बेटे को किडनी दी थी अपनी, तो उसने अपने चैनल पे उसे हुबहू डाल दिया। तो YouTube जो है उसने मुझे मैसेज भेजा कि आपका जो कंटेंट है हुबहू इस चैनल पे यूज किया गया है, आप कोई एक्शन लेना चाहेंगे, तब आप उस पर स्ट्राइक देते कि भाई मैं हाँ कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा या मैं रेवेन्यू मांगूंगा। उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, 3 या 4 ऑप्शन। तो इस तरीके से एएनआई ने आजकल ये काम शुरू किया हुआ है। और अभी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनके 4 मिलियन 5 मिलियन बड़े बड़े ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पता है कि इन लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया है, तो वो उन लोगों पे कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है, उनसे ये नहीं फोर्स नहीं, कर तो रहे हैं कि ये कैसे कह सकते हैं कि आप हमको सब्सक्राइब करो। हाँ, आप उन्हें ये कह रहे हैं कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो हमारा, ये तो ब्लैकमेलिंग है एक तरह की सर, यही तो गलत बात है ना। ये तो गलत है। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत जबरदस्ती आप पैकेज बेच रहे हो उन्हें। और एक एक चैनल बनाने में आदमी ने, किसी ने 5-6 साल 7 साल लगाए हैं, आप उसे कैसे ऐसे बंद करा दोगे? इसमें तो यूट्यूब को सोचना चाहिए कि क्या करना है। वैसे आपका हमारे लालू यादव परिवार में जो घमासान चल रहा है उसके बारे में क्या विचार है? लालू यादव में तो लालू यादव आज तो खुश है, आज तो मिठाइयां बट रही है, तेजस्वी को बेटा हुआ है। तो कहना अभिषेक तिवारी का कि उसकी जो क्रिश्चियन बीवी है, ईसाई है उसकी बीवी, तो अभी भी ईसाई है। अब पता नहीं सर, हमें नहीं पता, यादव वादव लगाने लगी हो नाम से, हमें तो पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं जानता। मुझे नहीं पता था, मुझे तो अभिषेक तिवारी ने बताया कि वो क्रिश्चियन है, मैं नहीं जानता था इस बारे में। बिहार के मामले में ज्यादा जानकारी मैं रखता नहीं हूँ इतनी। लेकिन लालू के परिवार में जो हुआ, देखिए साहब, मैं तो तेज प्रताप यादव की तरफ हूँ, ठोक बजा के। तेज तो भाई प्रताप यादव ने 3-3 शादी प्यार कर किया रहा है तो और आप डरना उसके क्या? तरफ हो। नहीं नहीं, तेज प्रताप यादव के हम बिल्कुल फेवर में हैं साहब। उसने क्या गलत किया? आप जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी, जहां वो करना चाह रहा था वहां कराई नहीं। और अब वो बेचारा करना चाह रहा है तो उसे आप परिवार से निकाल रहे हो, पार्टी से निकाल रहे हो।
तो ये गलत है। उसमें ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया तेज प्रताप यादव ने जिसे आप कह सकें कि भाई वो गलत है। और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई पार्टी को भी उनकी नुकसान होने वाला था। क्या फर्क पड़ता, अगर वो किसी लड़की से दूसरी शादी करना ही चाह रहा है तो क्या दिक्कत है, कर ले वो, और क्या पता कर भी ली हो। तो उसे तो बढ़िया ये होता कि लालू जी उसे बहू को घर ले आते दूसरी और ठीक तरीके से अपना सब चलाते। अब पता लगा कल को वो मिल गया उससे जाके प्रशांत किशोर से, या पार्टी वार्टी बना ली। जैसे वो कौन सी सीट थी, एक सीट तो हरवा दी एक सीट तो अरे हरवा साहब दी थी वो अब तेज खाली प्रताप जो ने। है वो अनुष्का यादव और उसकी जो वो क्या नाम है ऐश्वर्या राय, उनका मैटर नहीं है, बीच में निशु सिन्हा भी आ गई है। हाँ वो भी एक प्रकरण चल रहा है। ये तो पूरा बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है साहब। ये तो पता नहीं कि वो अनुष्का यादव का जो भाई था वो काम करता था इनके स्टूडेंट्स विंग के लिए, तेजस्वी यादव उससे नाराज था, पता नहीं क्या क्या कहानियां निकल के आ गई सर। वो तो बड़ी खिचड़ी पकी हुई है, उसमें समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि लालू प्रसाद यादव का सबसे टैलेंटेड लड़का तेज प्रताप यादव, जो कोई भी घटना होने होती है जिसका सपना उसे पहले आ जाता है, ऐसे लड़के को प्रसाद यादव परिवार से निकाल रहे हैं। और तेजस्वी यादव जिसे उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, पार्टी की कमान सौंप रहे हैं, जिसे ये नहीं पता कि कल सुबह नीतीश कुमार एनडीए में जा रहे हैं और डिप्टी सीएम बना हुआ घूम रहा है, उसे अपना उत्तराधिकारी बना रहे हो। इनके तब परिवार में मुझे लगता है कि दो फाड़ हो गई हैं। ये मीसा भारती और ये सब एक तरफ हो गए और दूसरा ग्रुप एक अलग चल रहा है इनके परिवार। यही सुन कहानी रहे हैं तो हम यहां कि तक मीसा पहुंची। भारती और तेजस्वी यादव में लड़ाई चल रही है। हाँ, आपस में लड़ाई चल रही है। ये खटपट चल रही है कि साहब हर चीज में आप तेजस्वी को बढ़ाए जा रहे हो। भाई वो 2 बार की राज्यसभा सांसद है और इस बार लोकसभा का चुनाव जीत के आई है अपने दम पे, बढ़िया। तो मीसा भारती भी अपना राइट मांगेगी। लालू की एक खुशकिस्मती है कि लालू को दामाद बढ़िया मिले। बेटे तो उसके ऐसे ही हैं दोनों, लेकिन लालू के दामाद बहुत सही हैं। वो बिहाइंड द सीन पीछे रहते हैं और पीछे रह के अपना सारा काम करते हैं। तो ये मीसा भारती का पति क्या करता है? पता नहीं, ये मुझे तो पता लगा कुछ आईटी सेल वगैरह में इनका काम देखते थे। आरजेडी का जो आईटी सेल है उसमें कुछ इंचार्ज वगैरह थे ये। देखते तो यही काम है, काम क्या करेंगे, और सब पार्टी का ही काम कर रहे हैं इनके यहाँ। तो एक और आज कैंडिडेट बढ़ गया, बेटा हो गया है, तो तेजस्वी का भी वारिस पैदा हो गया। ये तो तेजस्वी की वाइफ का नाम बदल गया साहब। वो रैशल हुआ करती थी, अब वो राजश्री हो गई है और राजश्री हाँ यादव लिखती राजश्री, है। हाँ नहीं मैंने तो राजश्री सुना था, रैशल का मुझे पता, रशेल का मुझे पता नहीं था। मैंने तो राजश्री ही सुना पहले था थी वो उसका नाम। रैशल गुडिनो उसका नाम था। हाँ हाँ हाँ। तो रैशल से तो राजश्री हो गई है, राजश्री हाँ यादव है हाँ, वो। एक एक और रिसर्च और कराई सर, गौरव गोगोई की पत्नी का भी नाम बदला है क्या? गौरव गोगोई को तो अध्यक्ष बना दिया राहुल गांधी ने। देखिए राहुल गांधी की एक खास बात है, मोदी और मोदी के खास लोगों को, गाली देने वाले लोगों को खूब प्रमोट करता है। वो हेमंत बिस्वा हाँ शर्मा के साथ भिड़ा हुआ है, उसे कहा कि बेटा जाओ तुम ही, अब टिकट तुम बांटो इस बार खूब जम के, चुनाव आ ही रहे हैं वहां पे असम में।